सो हाय गाइस टुडे अभी मैं एसिटिक एसिड डेरिवेटिव्स का जो पार्ट है फ्रॉम नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स उसमें जो एसिटिक एसिड डेरिवेटिव्स आते हैं वो कवर करूँगा। तो उसमें से एक आपको जो दिख रहा है कि कीटोरोलैक। अभी कीटोरोलैक जो होता है ना, दिस इज़ अराइल एसिटिक एसिड NSAID हैज़ पोटेंट एनाल्जेसिक बट modest एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी। इन पोस्ट ऑपरेटिव पेन इट हैज़ इक्वल एफिकेसी ऑफ मॉर्फिन। तो मतलब ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो, पोटेंट एनाल्जेसिक एक्टिविटी तो है और मॉडेस्ट एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी, मतलब ठीक ठाक एक्टिविटी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी भी है, एनाल्जेसिक एक्टिविटी भी है। अब बोलने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर कि इट इज़ पोस्ट ऑपरेटिव पेन इट हैज़ इक्वल एफिकेसी ऑफ मॉर्फिन बट डज नॉट इंटरैक्ट विद ओपियोइड रिसेप्टर्स एंड इज़ फ्री ऑफ ओपियोइड साइड इफेक्ट्स लाइक अदर NSAIDs। इट इनहिबिट्स PG है। देखो, ओपियोइड साइड इफेक्ट से तो ऑफकोर्स ऐसा है नहीं, तो ओपियोइड रिसेप्टर से तो उसका कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं, बराबर है। अभी लाइक अदर NSAIDs इट इनहिबिट्स PG सिंथेसिस एंड रिलीज पेन प्राइमरीली बाय पेरिफेरल मैकेनिज्म इन शॉर्ट लास्टिंग पेन इट हैज़ कंपेयर्ड फेवरेबली विद एस्पिरिन। ठीक है। अभी इसमें मैंने बोल रहे हैं कि प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग याद रख सकते हो 60% जो है, एक बोला हुआ है यहाँ पर, और रैपिडली ऑब्जॉर्ब आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। तो याद रख लो खाली ये पॉइंट्स जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। रैपिडली ऑब्जॉर्ब्ड, 60% प्रोटीन बाइंडिंग, बराबर है, और 5 to 7 आवर्स का जो है आपका हाफ लाइफ होगा। तो काइनेटिक्स के अंदर अपने को इतनी सी चीज़ें याद रखनी है कि इट इज़ प्लाज्मा बाउंडेड कितना है, 60% है, 5 to 7 आवर्स का इसका टी हाफ है, और ये रैपिडली ऑब्जॉर्ब हो जाता है। सो ऑब्जॉर्प्शन इज़ नॉट एन इशू फॉर दिस। ओके, तो ऑब्जॉर्प्शन इज़ नॉट एन इशू, तो ऑब्जॉर्प्शन इसका हो जाता है, वो प्रॉब्लम है ही नहीं। दूसरी बात जो मेरे को बोलनी थी यहाँ पर, अगर आपको एक्शन में कुछ बात है तो फिर दैट इज़ अराइल एसिटिक एसिड NSAID है। ओके, अराइल एसिटिक एसिड इज़ द स्ट्रक्चर इन द सेंस। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर। और ये याद रखना है आपको, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये पोटेंट एनाल्जेसिक है, मतलब एनाल्जेसिक अच्छी एक्शन है, एंड मॉडेस्ट एंटी इन्फ्लेमेटरी, मतलब इतनी भी नहीं बट ठीक है फेयर इनफ। एंड इन पोस्ट ऑपरेटिव पेन इट हैज़ इक्वल टू एफिकेसी ऑफ मॉर्फिन। अभी ऑपरेशन होने के बाद जो पेन होता है उसको ठीक करने के लिए हम लोग कभी कभी मॉर्फिन दे देते हैं। तो उसकी जो एफिकेसी है इज इक्वल टू दिस एफिकेसी, तो इसमें कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। नाउ इसका मतलब ये नहीं है कि ये मॉर्फिन को अगर एफिकेसी अगर है तो इसका मतलब ये नहीं कि मतलब ये जाके ओपियोइड रिसेप्टर के साथ जाके ये इंटरेक्ट करेगा, नहीं, इट डज नॉट इंटरेक्ट विद ओपियोइड रिसेप्टर्स। तो इसमें खाली याद की बात ये है कि अराइल एसिटिक एसिड NSAID है, मॉडेस्ट एंटी इन्फ्लेमेटरी, पोटेंट एनाल्जेसिक, फ्री ऑफ ओपियोइड साइड इफेक्ट्स। वाई? बिकॉज इट इज नॉट एक्टिंग ऑन ओपियोइड रिसेप्टर्स। एस्पिरिन जैसा एक्शन है थोड़ा बहुत। कीटोरोलैक इज रैपिडली एब्सॉर्ब्ड, हाईली प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड 60%, टी आवर्स 5 to 7 आवर्स। अच्छा, एडवर्स इफेक्ट्स, nausea, abdominal pain, dyspepsia, ulceration, loose stools, drowsiness, headache, dizziness, nervousness, pruritus, pain in injection site, reason serum transaminase and fluid retention have been noted। जो अब आप बोलोगे सर सीरम ट्रांसअमाइनेस के इंक्रीज़ होने की वजह से प्रॉब्लम क्या हो गया। सीरम ट्रांसअमाइनेस का जो एक्शन है ये कब आपको दिखेगा बढ़ता हुआ, जब हेपेटोटॉक्सिसिटी हो जाती है, इन द सेंस दैट इट इज़ कॉजिंग हेपेटोटॉक्सिसिटी। मतलब क्या हो रहा है, कीटोरोलैक इज़ कॉजिंग हेपेटोटॉक्सिसिटी, इसलिए सीरम ट्रांसअमाइनेस जो है वो बढ़ गया। तो ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है। अच्छा, दूसरी बात आपको बोलना था मेरे को यहाँ पर कि यू माइट बी थिंकिंग अबाउट वाई लूज टूल्स एंड अल्सरेशन दैट इज टेकिंग प्लेस। इफ़ यू रिमेंबर, जो हमारा एस्पिरिन था, या फिर फॉर दैट मैटर एनी NSAID, जब हम लोग NSAID के एक्शन पे पढ़ते हैं ना, तो NSAID का जो एक्शन होता है ना, नॉर्मल एक्शन, उसमें भी हम लोग जब बात करते हैं ना, ये देखो, अगर आप देखोगे ना इधर नॉर्मल एक्सटेंट इसका, तो गैस्ट्रिक म्यूकोसल डैमेज करता है वो। अल्सरेशन एंड ब्लड लॉस आर प्रोड्यूस बाय ऑल NSAIDs टू वेरिंग एक्सटेंट्स। ठीक है, रिलेटिव गैस्ट्रिक टॉक्सिसिटी इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड, बराबर है। तो ये इस हिसाब से किया जाता है। बाद में बोलते हैं कि इनिबिशन ऑफ COX-1 मीडिएटेड सिंथेसिस ऑफ गैस्ट्रोप्रोटेक्टिव PGs is clearly involved, though local action induced by activation of H+ ions in gastric mucosa also plays a role। ये बोलने की यहाँ पर क्या कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा गैस्ट्रोप्रोटेक्टिव प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक सेकेंड ना,
करेक्ट। सो इसमें बोलने की हमारी कोशिश कर रहे हैं कि एनसेड्स जो रहते हैं ना वो COX-1 को जाके इनहिबिट कर देंगे। तो मतलब व्हाट आर एनसेड्स डूइंग, दिस इज योर एनसेड्स, एन कर दिया इसने जाके क्या कर दिया, COX-1 जो है, तो दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर PG प्रोडक्शन, है कि नहीं। अब PG प्रोडक्शन है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब अगर आप इसको इनहिबिट कर दोगे तो फिर इसको भी, ये भी तो इनहिबिट हो जाएगा इनडायरेक्टली, करेक्ट है। तो एनसेड्स अगर आके इसको, आपके ड्रग जो है, आपका ड्रग इज एनसेड्स, इफ दिस कम्स एंड इनहिबिट्स COX-1 देन PGs आर ऑल्सो, PGs का जो प्रोडक्शन है वो भी इनहिबिट हो जाएगा। एंड व्हाट आर PGs इम्पॉर्टेंट फॉर, एंड इम्पॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग और गैस्ट्रिक का जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो गैस्ट्रिक, आपके गैस्ट्रो प्रोटेक्टिव एक्शन है उसका, आपके गट को वो सेफ रखता है, करेक्ट है। बट अगर क्योंकि आपने इसको ब्लॉक कर दिया तो फिर ये भी ब्लॉक हो जाएगा ना, तो आपका गट सेफ नहीं रहेगा। अब अल्सर, ब्लीडिंग वगैरह सब होगा यहाँ पर, गैस्ट्रिक टॉक्सिसिटी अच्छी खासी होगी। तो उस हिसाब से जो है हम लोग बात कर रहे हैं। देन deficiency of PGs reduces mucus and HCl3- secretion tends to enhance acid secretion। तो HCl3- secretion अगर कम कर दोगे तो ऑफकोर्स एसिड सिक्रेशन बढ़ जाएगा। सॉरी इसका रिलेशन नहीं है, सॉरी HCl3- secretion कम हो गया, टेंड्स टू इनहैंस एसिड सिक्रेशन। इनहैंस एसिड सिक्रेशन इन द सेंस कि अब म्यूकस नहीं निकलेगा, म्यूकस के अंदर जो बाइकार्बोनेट है, HCl3- आयन इज़ नथिंग बट बाइकार्बोनेट आयन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग अल्कलाइनिटी। तो अगर ये बाहर नहीं निकल रहा तो एसिड का सिक्रेशन जो जैसा हो रहा है अब उसको कोई रोकने वाला नहीं होगा ना, उसको कोई न्यूट्रलाइज करने वाला नहीं होगा, तो वैसा है। तो इसमें प्रमोट म्यूकोसल इस्कीमिया ना, म्यूकोसल इस्कीमिया होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अब म्यूकोसल इस्कीमिया अभी हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि अभी उसको एसिड आते आते बहुत तकलीफ़ देगा अपने हमारे गट्स के जो अल्सर्स होते हैं उनको बहुत तकलीफ़ देगा, और उसकी वजह से फिर इस्कीमिया कर देगा, ठीक है ना। अग्रेसिव फैक्टर्स को सब अल्सरोजेनिक है, ठीक है। तो ये एक ऐसा उन्होंने बात की है यहाँ पर। सेम चीज़ जो है हमको इधर लगानी है, इसी एक्शन के थ्रू से जो है हमारा कीटोरोलैक भी काम करता है, ठीक है। कीटोरोलैक का भी वही एक्शन है कि उसकी वजह से अपने को जो है अल्सरेशन वगैरह, डिस्पेप्सिया, एब्डोमिनल पेन, ठीक है ना, नौशिया तो सिटीज़ाइड सिमुलेशन है। अगर आपको बताता हूँ कि नौशिया वगैरह क्यों हो रहा है, एनसेड्स का एक पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक है कि वो वापस, आपको बताता हूँ, दे आर ऑल्सो नोन टू अफेक्ट दिस थिंग, वॉमिटिंग एंड स्टफ, ठीक है। एक सेकेंड खाली रुकना, एनाफिलैक्टोस रिएक्शंस यहाँ पर नहीं लिखा है शायद, बट येस जितना मुझे मतलब पता है थोड़ा बहुत, CTZ जो अपना रहता है स्टिमुलेशन वो तो होता ही है। एंड इफ़ CTZ इज़ बेसिकली स्टिमुलेटेड देन तो फिर फिर तो वॉमिटिंग वगैरह होनी है, ठीक है। तो उस हिसाब से है। देन दूसरी चीज़ जो मैं आपको अभी डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पर कि कीटोरोलैक को हम लोग पोस्ट ऑपरेटिव पेन में यूज़ कर सकते हैं, डेंटल पेन में यूज़ कर सकते हैं, इसको अक्यूट मस्कुलोस्केलेटल पेन में इसको यूज़ कर सकते हैं, अच्छी बात है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल दैट आई हैव टू से अबाउट कीटोरोलैक, ठीक है। नाउ लेट्स डिस्कस समथिंग अबाउट इंडोमेथासिन। अब इंडोमेथासिन क्या है, इट इज़ इंडोल एसिटिक एसिड। सो कीटोरोलैक, K for कीटोरोलैक, K will be equal to aryl एसिटिक एसिड, और यहाँ पर इंडोमेथासिन I will stand for IAA, इंडोल एसिटिक एसिड। दिस वॉज अराइल एसिटिक एसिड, करेक्ट है, अराइल एसिटिक एसिड, AAA, कीटो AAA, ठीक है। एंड दिस I इज़ योर IAA। अब चलो या I का तो याद भी रहेगा बिकॉज इंडो है, सो ऑफकोर्स इंडोल तो रिंग तो होना ही चाहिए, तो फिर इंडोल एसिटिक एसिड बोलते हैं इसको। कीटो का यू कैन रिमेंबर AAAs, ठीक है ना, कीटोस is a potent anti-inflammatory. So see, indomethacin is also, it is a potent anti-inflammatory drug with prompt antibiotic action. जबकि जब हमने कीटोरोलैक पढ़ा उसमें लिखा था पोटेंट एनाल्जेसिक बट मॉडेस्ट एंटी इन्फ्लेमेटरी, यहाँ पर पोटेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड प्रॉम्प्ट एंटीबायोटिक एक्शन। ये देखो, टिश्यू रिलेटेड और इन्फ्लेमेटरी रिलेटेड इसे ठीक करता है, हाईली पोटेंट इनहिबिटर ऑफ PG सिंथेसिस एंड सप्रेसेस न्यूट्रोफिल मोटिलिटी इन टॉक्सिक डोसेज इन कपल्स ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। इस बारे में हमने एस्ट्रन वाले वीडियो के अंदर बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है, तो ये भी एक बहुत बड़ी इसकी बैकड्रॉप है। तो जैसे हमने इधर देखा कि पीजीज को ये इफेक्ट करता था, और मैं क्यों बोल रहा हूँ पीजीज को इफेक्ट करता था, बिकॉज ऑफ कोर्स अगर एब्डोमिनल पेन, डिस्पेप्सिया, अल्सरेशन हो रहा है मतलब पीजीज को इफेक्ट करता है, इसलिए ऐसा हो रहा है, करेक्ट है। बट ये इससे ज़्यादा करता है, इसमें तो इसके लिए लिखा हुआ है वहाँ पर अलग से कि ये करता है।
पीजीज का सिंथेसिस जो है वो कम से कम देखो हाईली पोटेंट इनहिबिटर है वो पीजी सिंथेसिस का, तो भाई एब्डोमिनल पेन तो जम के होगा, गैस्ट्रिक इरिटेशन वगैरह, गैस्ट्रिक ब्लीडिंग अच्छी खासी होगी, डायरिया भी हो जाएगा आपको उसकी वजह से, ठीक है, तो वो है। देन इन टॉक्सिक डोसेज इट अनकपल्स ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन लाइक एस्पिरिन, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था, यहाँ पर ऐसा है। फार्माकोकाइनेटिक्स में 90% बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन, सो एनसीएड्स आर बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन्स, बट देखो कीटोरलैक तो अपना 60% था, योर इंडोमेथाजिन इज 90%, ओके। अच्छा, पार्टली मेटाबोलाइज इन लिवर टू इनएक्टिव प्रोडक्ट्स एंड, अच्छा इसका जो टी हाफ है वो 2 से 5 घंटा है, और यहाँ पर देखो ओरली से वेल ऑब्जॉर्ब्ड है, बराबर है, इधर भी ऐसे ही था, ओरल ऑब्जॉर्प्शन जो था रैपिड था ऑफकोर्स, यहाँ पर भी वेल ऑब्जॉर्ब ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। 90% बाउंड एंड ऑल दो स्टफ, यहाँ पर भी कुछ 5 से 7 घंटे का था, यहाँ पर 2 से 5 घंटे है, थोड़ा सा कम है इसका एक्शन। एडवर्स इफेक्ट्स, हाई इंसिडेंस अप टू 50% ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सीएनएस साइड इफेक्ट्स इज प्रोड्यूस्ड, देखो ऑफ कोर्स यार, कम ऑन, पीजी सिंथेसिस को कम करने वाले, पीजी आर नथिंग बट गैस्ट्रोप्रोटेक्टिव एलिमेंट्स, उनको आप निकाल दोगे तो फिर क्या होगा, और फिर ऊपर से फ्रंटल हेडेक भी दे रहा है, डिजीनेस, एटिक्सिया, मेंटल कंफ्यूजन, हैलुसिनेशन, डिप्रेशन, साइकोसिस कैन अकर, एवरीथिंग इज गोना अकर हियर, ठीक है ना। अगर आपको देखना है कि एनसीएड्स का सीएनएस पे इफेक्ट क्या पड़ता है, लेट मी जस्ट कवर दैट एज वेल। तो एनसीएड्स का अगर इफेक्ट पड़ा तो सीएनएस पे इफेक्ट पड़ सकता है क्या वैसा, लेट्स सी दैट। तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी पार्चुरेशन है, गैस्ट्रिक म्यूकोसल डैमेज तो हमने अभी भी देखा, रीनल इफेक्ट्स हमने नहीं देखे ऑफकोर्स, बट ठीक है। देन हाँ, तो इधर वैसा कुछ दिखा तो नहीं रहा है वैसे कि मतलब इसका सीएनएस पे ऐसे कुछ, नक्टोसैटुरोसिस है, रीनल है, एंटी प्लेटलेट का एक प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पर, फिर एंटीपायरेसिस है, डिस्मेनोरिया है, ठीक है, यहाँ पर ऐसा कुछ दिख तो नहीं रहा है, कोई बात नहीं, विल कंटिन्यू विद दिस। तो उसमें क्या लिखा था इंडोमेथासिन के अंदर कि सीएनएस मेंटल कन्फ्यूजन काफ़ी ज़्यादा कर रहा है, हालांकि ये कुछ नहीं ऐसा कर रहा था, ठीक है ना। हेडेक हो रहा था ऑफकोर्स, यहाँ पर भी यू नो फ्रंटल हेडेक वगैरह हो रहा है, यहाँ पर भी हेडेक हो रहा है, बट यहाँ पर इफ़ यू कैन सी देयर वाज नो व्हाट यू कैन से मेंटल कन्फ्यूजन एज सच, हेलुसिनेशन भी नहीं था इसमें, सीएनएस इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा है, देखो इसमें लिखा है ना यहाँ पर, सीएनएस साइड इफेक्ट्स एंड गैस्ट्रिक इफेक्ट्स आर द मोस्ट, ल्यूकोपीनिया, रैशेज, ल्यूकोपीनिया क्यों, बिकॉज ऑफ न्यूट्रोफिल मोबिलिटी कम हो गया, तो इसलिए ल्यूकोपीनिया हो गया, ठीक है। इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्लीडिंग ड्यू टू डिक्रीज प्लेटलेट एग्रीबिलिटी, ठीक है ना, ओके। तो ओके, सो देखो इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड, ये भी क्वेश्चन आया है कि कौन सा ड्रग जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है इन मशीनरी ऑपरेटर्स, ड्राइवर्स, साइकेट्रिक पेशेंट्स, क्यों, बिकॉज हेलुसिनेट करवा रहा है ये, करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है। और प्रेग्नेंट वुमेन में देना नहीं है इसको, बहुत बड़ी बात है, हमारे बोल दी है कि प्रेग्नेंट वुमेन में इसको नहीं देना है। तो ये मैं आपको बोल दिया है। वी नॉट गो ऑन नैब्यूमीटोन, सो वील डायरेक्टली गो ऑन पैराजोलोन्स। पैराजोलोन क्या बोलते हैं, पैराजोलोन इज एंटीपायरिन, ये देखो फिनाजोन एंड अमाइड ब्यूपायरिन अमाइनोपेन, एक सेकंड ना। तो अभी इसमें क्या है ना कि उन्होंने ऊपर से देखो, फिनाइल ब्यूटाजोन वॉज इंट्रोड्यूस इन 19, ये प्रोटोटाइप ड्रग है फिनाइल ब्यूटाजोन बेसिकली, active metabolite oxyphenbutazone was also marketed. These are two potent anti-inflammatory drugs, inhibit COX but have slow onset, weak analgesic and antipyretic action. अब मुझे जल्दी से बताओ कि एंटीपायरेटिक एक्शन, आज का क्विज, एंटीपायरेटिक एक्शन एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन पोटेंट कौन सा था जो हमने ड्रग्स आज पढ़े, उसमें से कुछ है आंसर। पॉज द वीडियो एंड आंसर योरसेल्फ, ओके। So I'll give the answer. The answer is indomethacin, as we saw, right? कि it is a potent anti-inflammatory, potent antipyretic action है उसका, करेक्ट है। अच्छा, अब दूसरा क्विज, एक ऐसा ड्रग जिसकी एनालिसिस एक्टिविटी वीक है, इफ यू कैन रिमेंबर, अपार्ट फ्रॉम फिनाइलब्यूटाजोन, नॉट इंक्लूडिंग फिनाइलब्यूटाजोन, नॉट फिनाइलब्यूटाजोन, तो उसका आंसर है none other than ketorolac, ओके। कीटोलैक इज़ द वन जो वीक एनालिसिक प्रॉपर्टी उसकी, सॉरी एनालिसिक एक्टिविटी आई गेस, एक सेकेंड, पोटेंट एनालिसिक है सॉरी, एंड
मॉडेस्ट एंटी इन्फ्लेमेटरी, ऐसा कुछ है वहाँ पर, ठीक है। ओके, दीज आर टू पोटेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स इनहिबिट कॉक्स। तो ये देखो पोटेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स लाइक योर इंडोमेथासिन, बट स्लो ऑनसेट है ना, एंड वीक एनालिसिक एंटीबायोटिक एक्शन है। तो फिर इसके लिए जब गैस्ट्रिक टॉक्सिसिटी इज हाई, एडिमा ड्यू टू Na+ इन वाटर रिटेंशन इज फ्रीक्वेंट एंड सीनियर साइड इफेक्ट्स, hypersensitivity reactions, hypothyroidism are reported. They have gone out of use due to residual risk of bone marrow depression and other toxicity. Two other pyrazolones available in India, metimizole and propionazole, are primarily used as analgesic and antibiotic. तो ये अपने लिए एड इन्फॉर्मेशन है कि मेटामिजोल जो है डाईपायरोन जो है बेसिकली ज़्यादा यूज़ होता है एज़ कम्पेयर टू ऑल दीज ड्रग्स। तो ये थोड़ा सा एडेड आपको ड्रग का इंफॉर्मेशन मिल सकता है। ओके, ठीक है, तो इतना याद रखना है अपने को। पर्सपेक्ट फिनाइल, आपको लग रहा होगा कि ये जो इधर बहुत सारे लोग जो क्या होता है ना कि इधर का वाला पार्ट जो है ना, ये वाला पार्ट जो रहता है ना जो कम छोटे से फॉन्ट में लिखा रहता है उसको मिस कर देते हैं, जबकि कभी कभी प्रोटोटाइप जो ड्रग्स होते हैं ना उस क्लास के वो इधर मेंशन होते हैं। एज यू कैन सी फिनाइलब्यूटाजोल पे क्वेश्चन आ चुका है जीपैट में, एज यू कैन सी दैट। तो फिनाइलब्यूटाजोल जो है और ऑक्सीफेनब्यूटाजोल है, ठीक है ना, दीज आर ऑल्सो मार्केटेड। Now, these two are potent anti-inflammatory drugs, inhibit COX but have slow onset, weak analgesic and antibiotic action. The gastric toxicity is high, edema due to Na+ in water retention is frequent and serious side effects. आपको लग रहा होगा edema due to Na+ in water retention, हम पहले भी इसके बारे में बात कर चुके हैं, right? I guess, if I am not wrong, in my previous video. If I have not covered, I'll explain it to you now. Na+ in water retention. आपको शायद से याद होगा मैंने इसके बारे में बात की थी कि बाइकार्बोनेट आयन जो रहता है, इफ़ यू रिमेंबर, रेस्पिरेटरी एल्कोलासिस एस्पिरिन कॉज करता है। Na+ जो रहता है हमारा, वो बाइकार्बोनेट आयन जो है मतलब रेस्पिरेटरी एल्कोलासिस को कॉम्पनसेट करने के लिए HCO3- जो है हमारा बाइकार्बोनेट आयन जो है वो निकलना चालू हो जाता है बेसिकली आपके बॉडी से वाया यूरिन, और क्योंकि वो जा रहा है तो उसके साथ फिर Na+ इन वाटर निकलना चालू हो जाते हैं। सिंस बॉडी इज लूजिंग अ लॉट ऑफ वाटर, देन फिर एक टाइम ऐसा आएगा ऑफकोर्स कि एडिमा चालू हो जाएगा, वाटर रिटेंशन आ जाएगी। वाटर रिटेंशन आएगी तो ऑफकोर्स Na+ भी रिटेन होगा, एंड फिर एडिमा तो भाई लाजमी है, बिकॉज वाटर रिटेंशन का मतलब दूसरा मतलब यही है कि आपका ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा। ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा देन टिश्यूज़ में वाटर जो आप बोलते हैं ना अपन CHF में जैसा होता है वैसा, तो एडिमा विल स्टार्ट नाउ। उस हिसाब से मैं आपको बोल रहा हूँ। हाइपोथायरॉयडिज्म वेरी इंपॉर्टेंट, अब तक हमने ऐसा कुछ देखा नहीं था। हाइपोथायरॉयडिज्म कीटोरेलाक में भी देखा नहीं था हमने, और ऐसा इंडोमेथासिन में भी देखा नहीं था, राइट। we also not we also didn't see this thing, bone marrow depression. Yeah, we didn't never saw this bone marrow depression, right? It's a classic adverse effect of only your this thing, phenylbutazone and all those stuff, ठीक है। तो भी हम लोग करते हैं मेटामीजोल, दैट इज डाइपायरोन। In contrast to phenylbutazone, this derivative of imidopyrene is a potent and promptly acting analgesic and antipyretic, but poor anti-inflammatory and not uricosuric. ये तो भैया अच्छा है। सी कीटोरेलैक जो था वो बहुत ही अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन था। सॉरी कीटोरेलैक जो था उसका मॉडेस्ट एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन था, मतलब फेयर इनफ एक्शन था उसका, इतना भी कोई अच्छा इतना भी कोई ना कम ना ज़्यादा, ऐसा बोल सकते हो। देन इंडोमेथासिन पे जब हम आए तो उसमें हमने देखा कि भाई पोटेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी। जब हम लोग फिनाइलब्यूटाजोन ऑक्सफिनाइलब्यूटाजोन पे आए तो उधर भी पोटेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी। अब आते हैं हम बोलते हैं भैया प्योर एंटी इन्फ्लेमेटरी, जिस चीज़ से हम इसको यूज़ कर रहे हैं उसके लिए, बट येस इट हैज़ अ प्रॉम्प्ट एनालिसिक एक्शन, मतलब इट इज़ हैविंग एन एनालिसिक एक्शन सिमिलर टू इंडोमेथासिन और प्रॉम्प्टली एक्टिंग है, ठीक है। तो वो बात है, एंटीबायोटिक एक्शन है उसको, देखो इट कैन बी गिवन ओरली, राइट। ओके, गैस्ट्रिक ग्रेडेशन ऑफ कोर्स इन सेट्स के साथ तो गैस्ट्रिक ग्रेडेशन होना ही है। पेनट इंजेक्शन साइड भी होता है, हमने शायद से एंडमेथासिन एंड कीटोरेलैक के अंदर भी पढ़ा है कि पेनट इंजेक्शन साइड इज वन ऑफ द एडवर्स इफेक्ट्स, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। फ्यू केस ऑफ एग्रानोसाइटोसिस, ये वी डिडंट लिसन अबाउट दिस, वी जस्ट सॉ दिस इन केस ऑफ योर ऑक्सफिनब्यूटाजोन एंड फिनाइलब्यूटाजोन कि भाई उधर वहाँ पर हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन हो जाता है। हाउएवर एग्रानोसाइटोसिस कैन ऑल्सो बी सीन, ठीक है। तो दिस इज लाइक दिस थिंग। देखो रिस्क ऑफ सीरियस टॉक्सिसिटी इज लोअर देन दैट विद एस्पिरिन और मिनरल्स, ठीक है। तो ये एक है। व्हील डायरेक्टली तो ये हमने पैराजोन में भी कवर कर दिया है, ओके। तो जस्ट टू कवर स्टफ़, मैंने ये 3 चीज़ें कवर कर ली है, कीटोरेलैक, इंडोमेथासिन
फिर हमने ये भी कवर कर लिया मेटामीजोल, डाइथ्राइबायरोन, फिर उसमें अपन ने ऑक्सफेन ब्यूटाजीन, फिनाइलब्यूटाजीन के बारे में थोड़ा सा पढ़ा। ओके, तो आई होप थिंग्स आर अ बिट क्लियर। उसके साथ साथ हमने थोड़ी बहुत चीज़ें एस्पिरिन की भी डिस्कस की, और सॉरी एस्पिरिन की नहीं, नॉर्मल इंसेंट्स के बारे में डिस्कस की, राइट। सो आई होप थिंग्स आर अ बिट क्लियर। थैंक यू।